नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई एलआईसी के टेबल नंबर 714 जो कि एलआईसी का एक एंडोमेंट प्लान है, इसमें पर डे की 80 रुपए की बचत करना चाहता है और उसकी एज 20 से 30 साल के अंतर्गत है, यानी इसके बीच में है, तो उसे कितना रिटर्न मिल सकता है 10 लाख के सेमसूट पर। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है वो 20 साल की उम्र में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रमेश कुमार। ये 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रहे हैं और साथ ही साथ 35 साल के लिए इस पॉलिसी को बाय कर ले रहे हैं, यानी इन फ्यूचर उन्हें जो है पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए पॉलिसी बाय कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन्हें कितना रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, या फिर इनकेस इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इनके नॉमिनी को क्या मिलेगा, या फिर इन्हें पैसे की बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो पॉलिसी को सरेंडर करना जो है फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर पॉलिसी पर लोन लेना फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर इन केस अगर कोई इस पॉलिसी को लेने के बाद सुसाइड कर लेता है तब उसे जो है क्या प्रॉफिट मिलेगा उसके नॉमिनी को या फिर नहीं मिलेगा। सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो मैं साइड में जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, यानी कि इसके पीपीटी का, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप देख भी पाएँ और अच्छे से समझ भी पाएँ। तो देखिए, हमने जो प्रोस्पेक्ट लिया है 20 साल की एज वाला व्यक्ति लिया है और इन्होंने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया हुआ है 35 साल के लिए, यानी कि जो इनका पॉलिसी टर्म है वो भी 35 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म वो भी 35 साल। तो यानी 35 साल पॉलिसी भी चलेगी और प्रीमियम भी 35 साल ही जमा करना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने जो दो राइडर इनके पास ऐड किए गए हैं, जैसे कि एडी डीवी राइडर, जिसका जो है पर ईयर 1000 रुपये लग रहा है चार्ज, और दूसरा है टर्म राइडर जिसका पर ईयर जो है 2332 रुपये चार्ज लग रहा है। अब देखिए, इन्होंने जो है ईयरली प्रीमियम देने का सोच रखा है। मैं लेकिन आपको बता दूं कि मंथली क्या आएगा, क्वार्टरली क्या आएगा, हाफ ईयरली, सारी चीज़ें आप पीपीटी में भी देख सकते हैं। ईयरली जो प्रीमियम आएगा वो 29,075 रुपये आएंगे, और अगर ये हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने में एक बार जमा करना चाहते हैं तो 14,701 रुपये आएंगे। साथ ही साथ अगर क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं यानी कि 3 महीने में एक बार तो 7,432 रुपये आएंगे। और इसी के साथ साथ अगर मंथली करना चाहते हैं तो मंथली में इनका आ जाएगा जो है 2,477 रुपये। अब हम थोड़ा सा और आगे आपको समझाते हैं कि ये जो बेनिफिट आप देख पा रहे हैं यू पे यू गेट, ये मैं आगे आपको फिर से भी समझा दूंगा कि आखिर है क्या और कैसे मिल रहा है। लेकिन एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि इन्होंने कुल निवेश जो है 10,17,625 रुपये का किया है और इन्हें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 49,10,000 रुपये का मिल रहा है, यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्हें मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा आपको और आगे समझाते हैं और हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ जो मैच्योरिटी का कैलकुलेशन होता है वो आपको समझना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको रिटर्न मिलता है। देखिए, अगर हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो ये अमाउंट जो होता है वो गारंटेड होता है, ये हमें मिलना ही है। तो मैच्योरिटी में सबसे पहले आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है, दूसरा आपको बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो बोनस का अमाउंट बन रहा है वो 16,10,000 रुपये का बन रहा है, और एक बोनस इसमें ऐड होता है फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि इसमें 23 लाख रुपए का ऐड हो रहा है। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है 49,10,000 रुपये, और ये जो है आपको जो है पे किया जाएगा जब पॉलिसी जो है मैच्योर हो जाएगी। लेकिन बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि इनकेस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, हमने 20 साल की उम्र में जो है पॉलिसी ली और पहली साल हमने प्रीमियम जो जमा किया है वो 29,075 रुपये है। तो पहले ही साल जो हमारा प्रीमियम हो गया इतना हो जाता है, और पहले ही साल हमारी पॉलिसी पर 46,000 रुपये का बोनस ऐड कर दिया जाता है एलआईसी की तरफ से। नॉर्मल कवरेज जो होती है वो हमारी 20,46,000 रुपये से शुरू हो जाती है, और एक्सीडेंटल कवरेज जो है 30,46,000 रुपये जो है स्टार्टिंग से ही हो जाती है। पहली साल इनको कोई भी वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई अगर पॉलिसी को सरेंडर करता है तो जो सरेंडर वैल्यू होता है वो कैश वैल्यू जो होता है आपका वो 8,337 रुपये का होता है। तो पॉलिसी लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी सरेंडर करने पर लॉस ही होने वाला है। तो अगर पॉलिसी को सरेंडर करने के इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं तो इससे अच्छा ये होगा कि आप पॉलिसी को बाय ही ना करें। अब मान लेते हैं कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि पॉलिसी होल्डर ने 20 की उम्र में पॉलिसी बाय की और 40 साल की उम्र में उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो क्या नॉमिनी को प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं, और मिलेगा तो कितना प्रॉफिट जो है नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 40 साल की उम्र में पॉलिसी टर्म जो है 21 साल पूरा हो चुका होगा, और इस समय इनके जो गारंटेड एडिशन है वो 6,10,000 रुपये ऐड हो चुके हैं। 6,10,000
यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर कैश वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है। अब देखिए हम थोड़ा-सा आपको और समझा दें कि ये जो 46 हज़ार रुपए करके ये है क्या? और ये अभी हमने आपको जो बताया यहाँ पर 6 लाख रुपए ये क्या है? देखिए ये जो 6,10,000 हम आपको बता रहे हैं, ये टोटल प्रीमियम इन्होंने इतने समय तक पे कर दिया है। हालाँकि मुझसे देखने में थोड़ी-सी गलती होगी, मैं आपको सुधार के बता रहा हूँ कि 6,10,575 रुपए अभी तक इन्होंने जमा कर दिया है। और टोटल 46,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पर जो गारंटीड एडिशन है वो ऐड होता हुआ आ रहा है। और इस समय तक इनकी पॉलिसी में 9,66,000 रुपए का गारंटीड एडिशन जो है, बोनस जो है वो ऐड हो चुका है। कितने का? 9,66,000 रुपए का। और इनका जो यहाँ पर अभी नॉर्मल कवरेज है वो कितना बन चुका है? तो 30,66,000 का यहाँ पे नॉर्मल कवरेज बन चुका है और 40,66,000 का जो है एक्सीडेंटल कवरेज बन चुका है। और इस समय इनकी डेथ यदि नॉर्मल होती है तब इनके नॉमिनी को जो है 30,66,000 रुपए दिए जाएंगे और एक्सीडेंटल होने पर जो है 40,66,000 रुपए दिए जाते हैं। और इन केस अगर ये पॉलिसी पर लोन लेने का सोच रहे हैं तो 6,17,000 रुपए तक का लोन ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बेनिफिट आप देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं आप पीपीटी जो हमने लगा रखा है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि हर एक चीज़ें आपको लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिसी की पूरी अवधि सर्वाइव करते हैं तो क्या मिलेगा और कितना प्रीमियम जमा हुआ, तो 29,075 रुपए के हिसाब से टोटल प्रीमियम इन्होंने 10,17,625 रुपए का टोटल जमा कर दिया। इनकी पॉलिसी पर जो बोनस है वो 16,10,000 रुपए ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर जो इनका नॉर्मल कवरेज था वो 59 लाख पहुंच चुका है और एक्सीडेंटल कवरेज जो है वो 69 लाख पहुंच चुका है। इनकी पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है वो अभी के केस में 31,91,500 रुपए हो चुके हैं। साथ ही साथ इनका जो लोन अमाउंट है या फिर हम कहें मैच्योरिटी का अमाउंट, क्योंकि लास्ट में दोनों सब चीज़ें जो है सेम हो जाती हैं, तो लोन का अमाउंट भी 49,10,000 और यहाँ पर जो है इनका मैच्योरिटी अमाउंट भी 49,10,000 रुपये है। यानी पूरी पॉलिसी अवधि सर्वाइव करने पर 49,10,000 रुपये इन्हें दिए जाएंगे। तो टोटल प्रीमियम हमने 10,17,625 जमा किया और टोटल रिटर्न हमें जो है 49,10,000 रुपये मिले। लेकिन अब थोड़ा-सा और अच्छे से समझते हैं इसके डेथ बेनिफिट को या फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी को। तो यहाँ पर हम इस जो है चार्ट को खोल लेते हैं और चलिए मानते हैं कि इन्होंने 18 साल की जो है 18 साल पॉलिसी चलाई और इनकी एज जो है 37 वर्ष हो गई और इस समय इनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये चार्ट जो है हमने सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जो है सजा के रखा है कि आप हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। तो देखिए यहाँ पर पहली 20 साल की उम्र में इन्होंने पॉलिसी को बाय किया था और 18 साल पॉलिसी चली 37 साल की उम्र में। ये कॉलम हमने हाईलाइट कर रखा है कि 37 साल की उम्र में जो है इन्होंने टोटल प्रीमियम 5,23,350 रुपए का जमा किया और यहाँ पर जो है इनका जो बेनिफिट है वो 28,63,000 रुपए हो चुके हैं। अगर हम जो है आईआर की बात करें तो 16.08% का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिट का जो है 38,63,000 रुपए है, जिसका आईआर जो है 18.72 है। आगे हम थोड़ा सा और आपको समझा दें कि जो टोटल बेनिफिट है वो 59,10,000 रुपए का है, जो कि आईआर इसका बन रहा है हमारा 10.31%। बहुत ही बेहतरीन प्लान रहने वाला है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस पॉलिसी को जो है बाय करना चाहते हैं। देखिए मेडिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है अंडरराइटिंग पर। अगर मेडिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मेडिकल आपको करवाना पड़ सकता है। हालांकि टर्म राइडर लिया है तो उसका तो मेडिकल यहाँ पर आपको कंपलसरी करवाना ही रहेगा। बाकी आप देख लीजिएगा, ये पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। दूसरी चीज, अगर आप सोच रहे हैं कि इनकेस कोई जो है पॉलिसी लेने के बाद सुसाइड करना चाहता है, यानी करना चाहता है, मैंने शब्द इसलिए यूज किया कि किसी का इंटेंशन ही है कि पॉलिसी लेके मैं सुसाइड कर लूंगा और उसका जो बेनिफिट है वो मेरी नॉमिनी को मिल जाएगा, तो इस पॉलिसी में या फिर एलआईसी की किसी भी पॉलिसी में ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं कि आप इस इंटेंशन से जो है पॉलिसी को बाय कीजिए और जो है आप अपने नॉमिनी को बेनिफिट दिलाइए। ऐसा करने पर कोई भी जो है बेनिफिट आपके नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर आप पॉलिसी लेने के 10-12 साल बाद ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं आपके साथ, जिसमें आपका पॉलिसी लेने का इंटेंशन ये नहीं रहता है कि हम जो है डेथ इसीलिए अपना जो है सुसाइड कर रहे हैं कि हमारे नॉमिनी को पैसा मिल जाए, वो 10 साल बाद जो है आपको कुछ दूसरी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आपने सुसाइड की है। तो इस केस में जो है एलआईसी जो है पूरा का पूरा डेथ बेनिफिट जो है आपके नॉमिनी को प्रोवाइड करती है।
हालाँकि हमने जो है यहाँ पर 20 साल की उम्र में 10 लाख सम एश्योर्ड और 35 साल की पॉलिसी को समझाया हुआ है। अगर आपकी उम्र कुछ डिफरेंस है या फिर आप दूसरे सम एश्योर्ड के साथ पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए भी एक बेहतर एग्ज़ाम्पल लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।